हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से हो बच्चों, चाहे एमपी, चाहे यूपी, चाहे सीजी, चाहे बिहार, राजस्थान, झारखंड, किसी से भी हो आप लोग बच्चों। और सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अभी भी एक महीने शेष है। चाहे आप यूपी की बात करो, चाहे सीजी की बात करो, चाहे एमपी की बात करो, सबके पास एक महीने का टाइम है। और ये एक महीना ऐसा टाइम है बच्चों जो आपको बिल्कुल दिन रात एक करने का टाइम है। आप जितना मेहनत कर लो, आखिरी ये जो एक माह है ना, वो आपके लिए स्वर्ण के समान है। यानी इस एक माह में आप यदि स्ट्रेटजी सही ढंग से लगाते हो, यानी स्ट्रेटजी बना करके पढ़ाई करते हो, तो अच्छे लोग भी जो साल भर से पढ़ते आए हैं वो भी आपसे कम हो जाएंगे। अर्थात बच्चों, आपका जो आखिरी समय ही होता है वही सोने पे सुहागा होता है। इसलिए कई सारे बच्चों का कमेंट भी था कि सर किस प्रकार से पढ़ाई करें, अब हमें थोड़ा सा स्ट्रेटजी बताइए। मुख्य रूप से एमपी बोर्ड के जितने बच्चे हैं तो प्लीज लास्ट तक देखिएगा, सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि एमपी बोर्ड से मैं हूं। एमपी बोर्ड से रिलेटेड अधिकांश चीजें मैं आपको यहां पे टिप्स देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला जो पॉइंट है, जैसे शेष बचे समय में तैयारी कैसे करें इसके बारे में। तो बच्चों, सभी लोग क्या करते हैं कि कोचिंग जाते हैं और अंतिम समय तक कोचिंग जाते रहते हैं। तो पहला काम यही है बच्चों कि आप जो अभी एक माह समय बचा है, इसमें बिल्कुल कोचिंग की आप छुट्टी करेंगे। आप लोग क्या करेंगे? कोचिंग की छुट्टी करेंगे बिल्कुल। इसके पीछे का मैं रीजन बताता हूं, क्योंकि आपने अप्रैल मई से पढ़ना शुरू किया। मई से यदि मैं कह दूं कि आपके पास दिसंबर बीत गया, मतलब 8 महीने में कोर्स खत्म नहीं हो तो एक महीने में कुछ नहीं कर पाओगे बच्चों। यदि आपसे कहा जाए कि आप 1 घंटे के लिए कोचिंग जाते हो, तो ये 1 घंटे नहीं बल्कि 1 घंटे के साथ साथ आपके आधे घंटे जाने, 30 मिनट और बच्चों 30 मिनट आने में समय लॉस होता है। कुल मिलाकर के 1 घंटे के साथ 1 घंटा फ्री में चला जाता है, मतलब 2 घंटा लॉस हो जाता है। इसलिए बिल्कुल अब आपको कोचिंग की छुट्टी कर देनी है। इसके पीछे का मैंने रीजन भी बता दिया। इसके साथ साथ बच्चों, जब आप कोचिंग जाते हैं तो आपका मन, देखो मैं ये नहीं कहता हूं कोचिंग का तिरस्कार करता हूं, मैं भी कोचिंग पढ़ाता हूं, मेरे से बच्चे बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अब इस टाइम पे छुट्टी कारण है, अब आपके पास वो वक्त नहीं है। कोचिंग करने का भी एक लिमिट होता है। तो कोचिंग जो भी बच्चे जाते हैं, तो प्लीज यदि आप कह सको तो सर जो डाउट हो, डाउट सेशन लगा लो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, बाकी आप कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। बस डाउट सेशन, केवल डाउट जो हो बच्चों वही चीज अब आप अपने टीचर से पूछने जाएं। बाकी अब आपकी बारी है खुद के मेहनत को, अपने आप को खुद को बनाने के लिए। तो ये चीज बच्चों। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं विद्यालय यदि आप अभी तक अटेंड किए तो आप प्राइवेट नहीं होंगे, है ना। हो जाता है ना कि यदि अटेंडेंस कम होता है तो प्राइवेट हो जाता है। तो विद्यालय अब बहुत ही खास, जिस दिन पढ़ाई हो रहा हो या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हो, या कि मान लीजिए जो सिलेबस कंप्लीट ना हो तभी जाएं, अन्यथा विद्यालय की भी आप बिल्कुल टीचर से भी बात कर लें कि सर हमारे पास समय कम है और हम विद्यालय नहीं आएंगे। मैक्सिमम स्कूलों में आप विद्यालय वैसे भी नहीं लगते। शिक्षक भी समझदार होते हैं, टीचर भी समझदार होते हैं कि बच्चों अब अपने से पढ़ाई करो, स्वतः पढ़ाई करो, मेहनत करो, ये चीज होता है। तो विद्यालय में भी जो बच्चे अभी जा रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं 100% मना तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अब वक्त आ गया बच्चों, बिल्कुल एकाग्र होकर के, बिल्कुल घर में कमरे में बंद होकर बेहतर रूप से 1 महीने के लिए आप अपने आप को बंद कर लो और 1 महीने में स्ट्रेटजी लगाओ। और आपके पास सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि भाई साहब यूट्यूब के जरिए आप बहुत कुछ पढ़ाई भी कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो यूट्यूब पे बस शॉर्ट वीडियो देखकर भी बर्बाद भी हो रहे हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि बच्चों, जो 1 महीने में जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इसके लिए प्लीज आप लोग 1 माह के लिए, मात्र 1 माह के लिए त्याग दो। व्हाट्सएप चलाना छोड़ दो, ठीक है, फेसबुक चलाना छोड़ दो, फ्रेंडशिप में कॉल पे बात करना छोड़ दो, 1 महीने के लिए सबको दरकिनार कर दो। अन्यथा एक चीज ध्यान रखना, जो बच्चे अभी आपके कुछ न कुछ फायदे के लिए आपसे जुड़े हैं, जो दोस्त आपसे जुड़े हैं, आपके परसेंटेज कमाते ही वो दोस्त भी चले जाएंगे। हर दिन एक बदलाव आता है और वो दोस्त पुराना हो जाता है। आप खुद सोचो, आप 12th क्लास में हो, आप क्या 5वीं के क्लास के दोस्त को आप पहचानते हो सकता है पहचानते हो, लेकिन उतनी दोस्ती नहीं है। आज आपको लग रहा होगा कि नहीं यार, हम ये दोस्त यदि छोड़ दे रहे हैं तो हमें दोस्ती खत्म हो जाएगी। आगामी समय में 2 महीने में, 2-3 महीने में, या 2 साल 4 साल में वो दोस्त खुद आपको छोड़कर चला जाएगा। तो क्यों टाइम वेस्ट करने को भैया व्हाट्सएप, फेसबुक या कॉल में बात करने की। बच्चों 1 महीने का समय है, बस इन्हें छोड़ दो। बोलते भैया छोड़ना हो तो छोड़ दो, मैं आज से दोस्ती छोड़ रहा हूं 1 महीने के लिए। तो यदि तुम मेरे से पक्का दोस्ती कर रखे हो ना, तो दोस्ती बाद में भी करोगे। कुछ लोग कहते हैं बात नहीं करेंगे, रूठ जाएगा। यार प्लीज भाइयों, 1 महीने के लिए अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए इन सबको छोड़ना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया, यदि सोशल मीडिया आप नहीं छोड़ पा रहे हो बच्चों, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अब बात करते हैं, अगला जो पॉइंट आता
था बच्चों, तीसरा पॉइंट आता है कि सब बच्चे अब पढ़ते हैं, बोलते हैं सर नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक मैं भी कह रहा था कि अभी आपके पास वक्त है तो आप नॉलेज के लिए पढ़ाई करो, लेकिन अब ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना है कि कौन से चैप्टर से हमारे पास 2 अंक का क्वेश्चन आ रहा है, कौन से चैप्टर से हमारा केवल ऑब्जेक्टिव आ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है बच्चों, कौन से चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके पढ़ाई करनी होगी। यदि आप इन चीजों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जैसे कुछ चैप्टर आ रहा है भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन उस चैप्टर में और मात्र 2 अंक का क्वेश्चन आना है, तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ो जो रिलेटेड 2 अंक वाले क्वेश्चन हो। ऐसे क्वेश्चन नहीं कि आप 4 साल का पेपर उठा लिए, बोले सर ये 4 साल में ये क्वेश्चन भी आया था और सर ने बोला कि विगत वर्षों के पेपर उठाओ और उन्हीं की तैयारी करो, तो बच्चे बस उन्हीं को तैयारी करते रह गए। पता चला चैप्टर 1 से मान लो ऑब्जेक्टिव आना है और लोग क्या करने लग गए, अरे यार इसमें तो पिछले साल 5 अंक का क्वेश्चन आया था, बस 5 अंक की क्वेश्चन करते रह गए। तो प्लीज आप ब्लूप्रिंट उठा लो। ब्लूप्रिंट, आप डीएमपी बोर्ड से हो, सबको परीक्षा बोर्ड पता है, परीक्षा बोर्ड के सामने ब्लूप्रिंट रहता है सबको। यदि आप लेकर रखें प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन एमपी में 20-30 रुपए में एक सब्जेक्ट का मिल रहा है, उसके सामने ब्लूप्रिंट रखा है। आपको नहीं पता तो भैया ब्लूप्रिंट आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताना भैया ब्लूप्रिंट आपके पास नहीं है एमपी बोर्ड की, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। अरे आपके विद्यालय में ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। तो बच्चों ब्लूप्रिंट अभी के अभी बिल्कुल सभी सब्जेक्ट का ध्यान दो कि सब, जैसे कोई भी चैप्टर आप पढ़ने बैठो तो उस चैप्टर में देखो कितने अंक के क्वेश्चन आना है भैया, उसको आप सीधा लिख लो एक कॉपी में, ब्लूप्रिंट देखकर ही बैठा करो। बिल्कुल आप टाइम पास मत करना बच्चों कि हाँ हम एक चैप्टर को पूरा विधिवत पढ़ते चलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन बढ़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव भी, ऐसा नहीं। जिससे शॉर्ट क्वेश्चन आना केवल शॉर्ट क्वेश्चन पर फोकस करो, जिससे ऑब्जेक्टिव आना है ऑब्जेक्टिव को बृहद रूप से पढ़ाई करो, क्योंकि बच्चों ऑब्जेक्टिव ही आपका परसेंटेज बनाएगा, ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल स्कोर करेगा। देखिए जैसे मैं किसी सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट कितना नंबर का आता है, मैं ये 70 नंबर में आपका जो है 40%, 7 चौक 28 अंक का ऑब्जेक्टिव आना। वाह क्या बात है, ऑब्जेक्टिव आना है और बाकी 42 नंबर का क्वेश्चन और आंसर आना है। तो अब मैं यहां पर एक चीज कहना चाहूंगा, देखो भाई 40% जो है वो ऑब्जेक्टिव आ रहा है, और ऑब्जेक्टिव में ध्यान कितना देते हैं बच्चे बताओ, 100 में 40%, मतलब 1 घंटा का मान लीजिए आप दिमाग लगाओ तो लगभग 25 मिनट है ना, ऐसे ही तो होगा 22-23 मिनट ऐसे। तो यदि मैं आपसे कहूं कि 1 घंटे का 22 मिनट, 1 घंटे पढ़ रहे हो, क्या 22 मिनट ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहे हो? कोई नहीं कहेगा हाँ। सब सोचते हैं ऑब्जेक्टिव में एक दिन पेपर के 1 दिन पहले पढ़ूंगा मैं तो राजा हो जाऊंगा, मुझसे सब कुछ बन जाएगा, मैं ऑब्जेक्टिव पेपर टाइम में पढ़ लूंगा, और इस 42 नंबर के लिए तैयारी करते जाते हैं। जबकि वो लोग क्या होते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव ही 4-6 नंबर नहीं बनता है और यही स्कोरिंग नंबर होता है। यार ये तो है स्कोरिंग नंबर, इसलिए मैं आपको भी यहां पर डिवाइड करके बताता हूं कि आपको किस प्रकार से पढ़ना। बच्चों टोटल 2 आवर जिसमें बच्चों 30 मिनट आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव, डेली पढ़ना है। एक 30 मिनट यदि ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो तो मैं गारंटेड कहता हूं कि एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म कर दोगे आप, एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म कर दोगे पढ़ के। अब रटना नहीं, अब तो रिवीजन करना। यदि आप मूर्खता के साथ अभी तक पढ़े नहीं है तो फिर आपकी गलती, आपकी भूल है, आपकी मूर्खता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है भैया, इसमें कोई नहीं सुधार कर सकता है। लेकिन ये 30 मिनट ऑब्जेक्टिव डेली होना चाहिए। इसके बाद बच्चों 30 मिनट आता है आपका, 30 मिनट आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर 3 नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है 30 मिनट। और फिर आपका 1 घंटा जो है, 1 आवर में बात करूं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ो, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ो, बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ो जिनको देखो कि भाई हाँ इन प्रश्नों से है ना पेपर में एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पढ़ो। अभी मैंने 2 घंटे का रिवीजन बताया है, लेकिन इनमें से 2 घंटे में काम नहीं चलने वाला कि 5 दूना 10। अभी आपके पास 2.5 घंटे और हैं, आधे घंटे और समय लगाने हैं। तो आधे घंटे में बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ में तो भाई सवाल हल करना है, तो मैथ में आप आधे घंटे, जैसे हिंदी में 2 घंटा पढ़ लिए पर्याप्त है, इंग्लिश में 2 घंटा पढ़ लिए पर्याप्त है, लेकिन मैथ में भैया 2 घंटा में कुछ होने वाला नहीं। तो यही 1-1 घंटा बचाकर वहां धीरे 3-3.5 घंटा बना दो। हाँ पूरा दिन पढ़ना है, कितना टाइम से कौन सब्जेक्ट पढ़ना वो चीज मैं बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं पूरा दिन पढ़ना है। आप टाइम पास करने के लिए 1 घंटा पढ़ो और 10 मिनट का रेस्ट ले लो। मैं नहीं कहता हूं कि बिल्कुल आप ना बिल्कुल बैठ जाओ, तो हाँ 10 मिनट का रेस्ट ले लो, बीच में टाइम पास कर लो, इधर उधर थोड़ा बहुत कर सकते हो। इसीलिए तो यूट्यूब पे आप पढ़ाई कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो पढ़ाई का, कुछ इंटरटेनमेंट भी कर सकते हो, लेकिन लिमिट में। ये नहीं कि घुस गए ऑनलाइन तो फिर खत्म कहानी।
ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको हर सब्जेक्ट के साथ लागू करना, अन्यथा आप पछताओगे। मेरा गारंटेड है कि अब आपके पास 1 महीने का समय है। यदि आप मेहनत नहीं करोगे बच्चों तो डेफिनेट रूप से यही वीडियो रहेगा और इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करो कि सर ऐसा किए होते तो ऐसा बन जाता। हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप जरूर कहोगे कि सर यदि जो बच्चा तैयारी करेगा तो ऐसे भी साल भर से मैं आपके लिए मेहनत करते आ रहा हूं, यदि बेहतर रूप से कोई बच्चा पढ़ रहा होगा तो ऐसे भी उसके अच्छे परसेंटेज आएंगे। डेली होमवर्क का सीरीज चला रहा था लेकिन बच्चों का रिस्पॉन्स थोड़ा सा डाउन हुआ तो होमवर्क मैंने बंद कर दिया, क्योंकि यार जब कोई मेहनत करने वाला नहीं तो हम क्यों ऐसा आपके साथ फड़फड़ाते रहे। समझ रहे हैं ना, ये चीज हो जाती है बच्चों। अब बच्चों यहां पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मॉर्निंग टाइम में बच्चे बिल्कुल गद्दारी करते हैं, क्योंकि ठंडी का सीजन चल रहा है। लोग कहते हैं कि यार अभी नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल। तो आपको भैया 11 बजे से 5 बजे तक बिल्कुल 6 घंटे आराम करने हैं, 6 घंटे सोने हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पूरा रात जागो, ऐसा भी नहीं है। दिन रात करने का मतलब ये है, दिन रात एक करने का मतलब बच्चों कि आप बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से मेहनत करें। ऐसा नहीं है कि दिन रात कह दिए तो बिल्कुल हमको दिन में पूरा खेलना भागना घूमना है और रात में पूरा पढ़ना है। ऐसा दिन रात एक करने का मतलब ये है कि टाइम टू टाइम आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करना शुरू कर दें और जो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टाइम टेबल का वीडियो भी ला दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। बस बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर रूप से तैयारी करना शुरू कर दें। हम आपके लिए बच्चों मेहनत कर रहे हैं, आप अपने लिए तो मेहनत कर सकते हो। बस आप लोगों से बस यही उम्मीद होती है कि आप अपने माँ बाप के सपने तो साकार कर सकते हो। बस बच्चों आप अपने लिए कुछ कर सकते हो तो कर लो, अन्यथा बाद में बहुत पछताओगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और अंतिम दफा एक चीज और कहना चाहूंगा बच्चों की अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। जिनके पास अभी भी नोट्स नहीं है तो 100 रुपीज मात्र लेता हूं एक सब्जेक्ट का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के हमारे पास नोट्स बेहतर रूप से हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। 100 रुपीज चार्ज है। कॉन्टेक्ट नंबर 968529 9149, 968529 9149।